कोई पूरे खिले हुए फूल भगवान पर चढ़ाता है, कोई अर्ध खिले फूल भगवान पर चढ़ाता है, कोई कली भगवान पर चढ़ाता है। सबका अपना अपना अलग अलग मन है। तो तुम्हारे चुने हुए फूल हमारे गुरु को पता नहीं पसंद आए ना आए, इसलिए हम खुद फूल चुनेंगे। तो मालिक कहा कि आप जाइए। जैसे अंदर पहुंचे वैसे ही हमारी मां जानकी जी का उस पुष्प वाटिका में प्रवेश हो रहा है। और इस राम कथा में भी पहली बार मां जानकी का प्रवेश होता। बोले मां जानकी मैया की। आइए कुछ चंद शब्दों में हम मां जानकी जी की प्रार्थना कर लें, उनकी वंदना कर लें कि चरण की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की, किशोरी तेरे चरणन की, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, बैठ रहूं कुंजन के कोने, बैठ रहूं कुंजन के कोने, राम जानकी गाऊं किशोरी तेरे चरणन की, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की। जेहि रज को शिव ब्रह्मा तरसत, जेहि रज को शिव ब्रह्मा तरसत, सोई रज शीस धराऊं किशोरी तेरे चरणन की, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की। व्यास स्वामी की छवि निरखत, व्यास स्वामी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं किशोरी तेरे चरणन की, 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 रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की। श्री मां जानकी का प्रवेश हुआ। 8 सखी जानकी जी के साथ थी। दो इधर दो उधर, दो आगे और दो पीछे, बीच में हमारी मां जानकी चल रही थी। संतों ने ये भी कहा कि सुमित्रा जी साथ में थी। जब आगे बढ़ी तो कोई एक सखी उनसे अलग हो गई। अलग होकर के उसने जाकर के भगवान राम को देखा, और जब देखा तो देख करके वहां से दौड़ करके आई, और दौड़ करके क्या क्या कह रही है, आकर के सीता जी को बता सकता कि मैं तो राम से नैना मिलाए आई, 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 मैं तो सच कहती हूँ
ही नहीं, और जिसके बैन है मुंह में उसने तो देखा ही नहीं। अवश्य देखिए देखन जो जब इतना का तब सखियों की उत्सुकता हुई और मां जानकी जी की उत्सुकता हुई, चले वहां। जैसे देखा तो तैसे क्या आवाज आई, प्रभु राम ने भी उसकी आवाज सुनी कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा बेश विजय कहाँ कीनी, मनसा बेश विजय कहाँ कीनी। कंकन किंकिन नूपुरों की जब ध्वनि सुनी तो भगवान ये कहा कि कामदेव कैसे, मानो कामदेव भी साथ में आ गए। भगवान का जब भी बात यह है कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कैसे रह सके रव रजनी एक ठाव। जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा, और जहां काम होंगे वहां राम नहीं होगा। तो यहाँ काम आ गया भगवान राम के सामने। भगवान ने कहा, अरे काम तू यहाँ मेरे सामने आ गया? अरे महाराज आ गया तो क्या बुरा होगा, मैं तो आ ही गया हूँ। कह रहे अच्छा इसलिए तू अगर रहा है ना कि जिसका तुमने सहारा पकड़ा है भक्ति का ना, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तेरे, ये प्रभु इसलिए तो मैं आ गया। आज काम भक्ति के सहारे आ गया। दूसरी बार भगवान ने कहा कि देखो अब आ गए तो आ गए, अब मेरे सामने कभी मत पड़ना। काम ने कहा कि ठीक है महाराज, लेकिन फिर दूसरी बार फिर भगवान के सामने काम आ गया। कब आया कि जब भगवान दरवाजे पर गए शादी के मंडप में जाने के लिए, और घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार होकर के तो जैसा जो घोड़ा जिसा कहे न जाए सब भांति सुहावा, और बाजू बेसु जनु काम है आवा। मतलब घोड़े के बेस में कामदेव आ गया। काम फिर आ गया। भगवान ने कहा कि क्यों फिर तुम आ गए? महाराज आप गए क्या? अच्छा तो क्यों आ गए? कि मैं जानता हूं महाराज यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, यहाँ तो आप भूला हो ना, वैसे तो आप हमें अपने पास आने नहीं देते, लेकिन आप तो भूला हो, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। देखो अब की बार आगे आगे अब हमारे पास तिवारा मत आना। लेकिन एक बार तिवारा फिर काम भगवान के पास पहुंचे कि जब माँ जानकी के जब फेरे पड़ रहे थे तो ये कहा कि अब की बार नहीं, अब की बार मैं बाल बच्चों के काम आ गया, अपनी पत्नी को भी साथ ले आया। मनहु पवन मदन रति धर बहुरूपा, और देखत रामो विवाह अनुपा, अपनी पत्नी को भी साथ ले आया। भगवान ने कहा अच्छा फिर तुम आ गए कि महाराज बाल बच्चों के आगे हम जानते विवाह में आप कुछ कहोगे नहीं। उसके बाद फिर कभी कामदेव भगवान के पास नहीं आया। जहां राम तहां काम नहीं, जहां भगवान राम रहते वहां काम करना। जब आ गया तो दोनों लोगों ने देखा और आंख से आंख मिली भगवान और जानकी। तो जो निमी महाराज जानकी जी के बाबा बैठे रहते थे पलकों पर, उन्होंने पलकों को छोड़ दिया, आंखें खुली की खुली रहते हैं। और हमारी माँ कितनी है, सुंदरता को सुंदर कर रही है, कितनी सुंदर है, उसकी कोई उपमा दी ही नहीं जा सकती। माँ जानकी, माँ जानकी नाम घर में रखा था सुनैना कहती थी, और सीता नाम ये नारद जी ने रखा। तो जानकी कहा जाता, सीता नारद जी ने नाम सीता रखा। कौन उपमा कहे। अब जब भगवान ने ये देखा कि हमारे और जानकी के नैन मिल रहे हैं, तो अब लक्ष्मण जी को पता है, क्योंकि लक्ष्मण ने तो सब देख लिया, वैसे देख रहे कि ये क्या हो रहा है। तो आज लक्ष्मण जी को बता रहे कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष जाग जेहि कानन होई, 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 रघुवंश ने कर सहित सुभाव, रघुवंश ने कर सहित सुभाव, मन को
तो स्वभाव है कि कभी को पंथ पद नहीं। तो दोनों लोगों ने जब देखा, दोनों लोगों ने मन कर लिया, लोचन मगर राम ही और मां जानकी ने अपने नेत्रों के रास्ते से भगवान को हृदय में पधरा लिया कि दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक सयानी। जैसे ही अंदर किए तो दो लोगों ने जान लिया कि भगवान राम और मां जानकी का विवाह हो गया। एक तो लक्ष्मण ने जान लिया और एक गौरी जिनकी पूजा करने आई थी गौरी जी ने जान लिया, क्योंकि ये गंधर्व विवाह है। ये एक दूसरे के अगर जो हृदय में और दूसरे का हृदय मिल जाए, राम ने सीता जी को अपने हृदय में रख लिया, सीता जी ने राम जी को हृदय में रख लिया, ये गंधर्व विवाह हो गया। विवाह तीन लोगों ने तीन तरीके से कहा, लक्ष्मण जी और गौरी जी ने जान लिया, विवाह हो गया। और विश्वामित्र जी ने तब कहा टूटत ही धनु भयो विवाह। जब धनुष टूट गया तब विश्वामित्र जी ने कहा कि विवाह हो गया। और जनक जी ने तब माना कि जब धनुष भी टूट गया और विवाह की रस्म भी पूरी हो गई, तब जनक जी ने माना कि विवाह हुआ। ये तीन चार लोगों ने अलग अलग तरीके से माना, तो या मान लिया कि विवाह। तो कहती बहुत गौरी कर ध्यान करे हूं। अरे क्या तुम बाद में करना गौरी का ध्यान, अरे भूख के सूर्य को जरा देख लो। तो जब देख लिया तो माता थोड़ी सकुच आ गई और सकुच करके देवी माँ के दर्शन करने के लिए चली। और उधर भगवान लक्ष्मण जी को लेकर के फूल लेकर के चले। आज गौरी जी की प्रार्थना माँ जानकी कर रहे। प्रार्थना सबको मालूम है, मेरे साथ साथ आप लोग भी दोहराइए। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र गोरी, जय गज माता जगत जननी, देखने में तो ये लगता है कि सीता जी ने ही गौरी की प्रार्थना की, लेकिन कुछ संतों ने बहुत अच्छे भाव लिए हैं, तो वही नया भाव आज हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना में दोनों लोगों ने प्रार्थना की है। आधी चौपाई तो माँ जानकी ने कही है माँ गौरी से, और आधी चौपाई गौरी जी ने कही है माँ जानकी को। जरा देख लीजिए उसका थोड़ा। सीता जी ने कहा जय जय गिरवर राज किशोरी, हिमाचल की किशोरी, गिरिराज किशोरी तुम्हारी जय हो। ये तो सीता जी ने कहा मां गौरी से। गौरी जी ने तुरंत पलट करके जवाब दिया जय महेश मुख चंद चकोरी। महेश के मुख में क्या रहता है कि तुम पुन राम राम दिन राती, तुम पुन राम राम दिन राती, सावन जब हुआ लंके राती, सावन जब चकोरी तुम्हारी जय हो। सीता जी ने फिर आधी चौपाई की जय गजबदन खरानन माता। गजबदन और खरानन की माता कार्तिकेय गणेश जी की माता तुम्हारी जय हो। गौरी जी ने फिर कहा कि मेरा तो पता है हम दो की माता है और तुम तो जगत जनन दान। अरे सीता तुम तो जगत की जननी, तुम्हारी जय। फिर सीता जी ने प्रार्थना की कि नहीं तब आद मध्य अवसाना। माँ तुम्हारा न आदि है न मध्य है न तुम्हारा अंत है। गौरी जी ने कहा कि सीते कम से कम हमारा पता तो है कि हमारा न आदि है न मंद है न मध्य है, और तुम्हारा तो अमित प्रभाव वेद ने किया। तुम्हारा तो इतना अमित प्रभाव है जो वेद भी नहीं जान सकते। माँ जानकी तुम्हें एक दूसरे की
प्रार्थना कर रही है। भवमय विभव पराभव कारण। माँ सीता जी कहती हैं, अरे गौरी जी आप इस संसार को उत्पन्न करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं और संहार करने वाली हैं। गौरी जी बोली, चलो हमारा पता तो है कि हम पालन करती हैं, पोषण करती है, उत्पन्न करती, संहार करती, लेकिन तुम्हारा विश्व विमोहन सुबस विहार। अरे तुम तो सीता सुबस विहारी हो, विश्व को विमोहित करती हो, तुम्हारी जय। सीता जी ने फिर कहा कि पत देवता सुतीम हो मात प्रथम तब रेख। पतिव्रता स्त्रियों में माता तुम्हारी प्रथम रेख है, सबसे ऊपर तुम हो। गौरी जी ने तुरंत पलट के कहा कि हमारा पता तो है कि इतना है, लेकिन महिमा अमित न क्या सकई कहे सहिस सात आशीष। अरे सीता जी तुम्हारी तो महिमा कोई कह ही नहीं सकता। सीता जी ने सोचा कि हम कहेंगे तो गौरी जी भी कहने लगेगी, इसलिए अब इसको यही प्रकरण बंद कर दिया जाए। तो नाला लेकर के गई और माला गौरी जी के गले में डाली। जैसे ही माला डाली तो खसी माल मूरत मुस्कानी, माला नीचे गिर गई और मूर्त ने मुस्कुरा दिया। भैया कभी अगर जो भगवान को माला चढ़ाई हो तो जब माला कहीं नीचे गिर जाए तो ये शुभ माने जाते हैं। वैसे भगवान के दरबार में अशुभ तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये कभी मतलब ऐसी माला जो आकाश में गिरे, ऐसा नहीं कि भगवान के ऊपर ऐसी माला रख दो जो अपने आप नीचे गिर जाए। जानबूझ के ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। पहना दो और वो गिर जाए, मतलब स्वाभाविक तरीके से वो। जब माला गिरी तो आज माँ गौरी आशीर्वाद दे रहे हैं सीता जी को, कोई सुन सिया सत्य आशीष हमारी, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। आशीर्वाद देकर माँ जानकी गई और वहां पर दूसरे दिन धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है। एक बहुत विशाल मंडप बनाया गया जिसमें भगवान को पधराया गया। कौशिक के साथ साथ भगवान राम लक्ष्मण दोनों लोग, सब राजा नीचे बैठे। जब भगवान वहां पहुंचे तो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखिए दिन तैसी। हमारे गायत्री जी बड़ी कृपा है आपकी, और मानस की आपके ऊपर जितनी कृपा है कि हम कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आप लोगों से उस दिन अनुरोध किया था, कुछ पुस्तकें हैं ना, आप पुस्तकों की व्याख्या लिखते हैं। दो पुस्तकें आपकी हैं, एक तो सुंदरकांड की और एक दूसरी है किष्किंधा की। वो आपकी छप चुकी हैं, निःशुल्क आप देते हैं और बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। जिस किसी को पढ़ने के लिए आवश्यकता हो तो कृपा करके हमें बता दें, पुस्तकें दे दी जाएंगी। अब एक अरण्यकांड की आप लिख रहे हैं, 600-700 पेज की आपने लिखी है। बड़ी कृपा है, घर बार छोड़ करके बस यही इनका काम है। हमको इनका दर्शन कर करके अपने को धन्य मानते हैं। सीताराम 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 सीता सीताराम 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 जैसी जिसकी भावना थी उस हिसाब के प्रभु के सबने दर्शन किए। और वहां पर माँ जानकी को लाया गया यज्ञ मंडप में। जब माँ जानकी आई तो ये बड़ा पुराना गाना है, हमने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, जरा गुनगुना लेते, बड़ा अच्छा। और हमें इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें हमारा नाम आ जाता है, इसलिए अच्छा लगता है। शिव कुमार नाम है ना, तो उसमें आ जाता है। कौन सा गाना कि धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो जी सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी, चली संग सती
और अब बंदी जन ने बुलाया और उन्होंने वृंदावली सब कही कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मां जानकी का सीता का विवाह होगा। तो सब एकदम से उठने लगे। सबसे पहला एकदम दौड़ के गया कि ऐसा ना हो दूसरा तोड़ ना दे, इतनी सुंदर हमारी माँ है ना, कौन नहीं चाहेगा। तो गया दौड़ करके जो खूब ताकत लगाई धनुष असल में एक बार महाराज जनक ने भगवान शंकर जी की आराधना की। उस आराधना के बाद भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और जनक से कहा क्या चाहते हैं? बोले प्रभु हम परात्पर ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान शंकर जी ने अपना ये अजरो धनुष दिया जनक को और ये कहा कि इसको ले जाओ, इसी के माध्यम से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। बता रहे 10,000 हाथियों से खिंचवा करके रखा गया था। सीता जी ने एक बार खेल खेल में वो कोने में रखा था, उसको हटा करके उसको साफ कर दिया। जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो इसको तोड़ेगा उसी के साथ अपनी सीता जी का विवाह करूंगा। उस प्रतिज्ञा करने के बाद जनक जी रोने लगे कि मैंने बहुत गलत प्रतिज्ञा कर दी है, इस धनुष को कौन तोड़ेगा, कैसे विवाह होगा। और कहीं ऐरे ने तोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। जब ऐसी कह रही थी तो तब तक पृथ्वी देवी प्रकट हो गई और पृथ्वी देवी ने जनक से कहा कि जनक घबराओ नहीं, ये मेरी भी तो पुत्री है, मैं इस धनुष को नहीं छोड़ूंगी जब तक कि तुम पैर से दबा करके मुझे इशारा नहीं कर दोगे कि अब ये पात्र आ गया है, अब इसको छोड़ दो। वही पृथ्वी माँ उस धनुष को पकड़े हुए दौड़ करके आया और मन में कहा गणेश भगवान हमसे टूट जाए 1.25 मन के लड्डू चढ़ाएंगे, किलो 2 किलो की थोड़ी बात होगी, जानकी जी है ना, 1.25 मन के चढ़ाएंगे। दौड़ के आया, उठाया नहीं उठा, लच करके झुक करके चला नीचा सर करके। तब तक दूसरा आया जो गया तो उसने कहा कि गणेश जी इससे कतई न टूटे, हम तुम्हें 2.5 मन के चढ़ाएंगे। गणेश जी के मजे आगे, जो आता वो कहता 1.25 मन और जो चला जाता वो कहता 2.5 मन। तो गणेश जी कह रहे टूटने ही नहीं देंगे, हमें तो दुगने लड्डू मिल रहे हैं ना। किसी से नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ कि भूप सहस 10 एक ही बार लगे उठा दस 10,000 का मतलब 20,000 हाथ, तो कितना बड़ा धनुष रहा होगा। इसके संतों ने सबने अलग अलग भाव दिए हैं। किसी ने भाव ये दिया है कि सहस्त्रा भाव 10 का मतलब 10 आना ने उठाया नहीं उठा। लेकिन जो हमें भाव अच्छा लगता है, किसी संत का दिया बहुत अच्छा लगता है कि भूप सहसा कहते सहसा मतलब अचानक हम लोग कहते ना सहस रूप से ऐसा काम होगा। सहसा 10 लोग उठे और 10 लोग उठ करके उस धनुष को 20 हाथ तो लग ही सकते थे ना, लंबा चौड़ा रास्ता, उन्होंने 10 ने उठाने किया। और ये बताओ जब इतने लगे थे तब भी अगर जो धनुष उठ जाता टूट जाता तो सीता जी की शादी किसके साथ होती? तो 10 ने सलाह कर दी कि अगर जो उठ जाएगा टूट जाएगा तो फिर हम लोगों में युद्ध होगा और युद्ध में तो एक ही बचेगा, 9 तो मर ही जाएंगे। तो जो बचेगा जो वीर होगा उसी के साथ हम लोग शादी कर लेंगे और तो गोविंदाय नमो नमः हो ही जाएगा। लेकिन किसी से नहीं हुआ। जब किसी से नहीं उठा, उठ गई न शंभु सरासन कैसे और कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कामी व्यक्ति की बात कोई सती के मन में कतई विचलन नहीं होता है, ऐसे वो भगवान शंकर का धनुष स्पष्ट नहीं हुआ, स्थिर बना। जनक जी ने देखा, जनक जी ने विलाप करना शुरू कर दिया कि दीप दीप के भूपतिनाल आए सुने हम जो प्रण ठाना। देवदनुज धर्मनुज शरीरा विपिल वीर आए रणधीरा। कहु काहू यजिला पुनः भावा और काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे नहाव चढ़ाव तो रब भाई पर दिल भर घूम न सके वह छुड़ाई। दिल भर भी घूम नहीं अब चले
माखे भटमानी और वीर विहीन मही में जानी तजहुआस निज निज ग्रह जाओ लिखा न विधि वैदेह विभाग। जब विलाप सुना और जब ये कहा कि हमने जान लिया है कि कोई यहाँ योद्धा है वीर विहीन मही में जाना, तो सब तो सुनते रहे, सर नीचा करे हुए। लक्ष्मण जी से नहीं रहा। लक्ष्मण जी खड़े होकर के कहने लगे कि कहीं जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक जस बेईमान रघुकुल बन जाएगी बेईमान। सुनो पान कुल समुद्र आए, सुनो पान कहो स्वभाव न कछु अभिमान। जो लक्ष्मण धनुष तोड़ देते तो सीता का क्या होता? भैया कुछ नहीं होता। हमने आपको बताया था अशोक वाटिका में लक्ष्मण के हिसाब से तो जानकी जी का विवाह हो ही चुका है राम के साथ। ये कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं। लक्ष्मण तोड़ भी देते तो भी सीता का विवाह तो राम से ही होता, क्योंकि वो हो चुका है। लक्ष्मण के हिसाब से सीता जी का विवाह हो चुका है राम से, इसीलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं तोड़ दूं। राम ने बुलाया, आंख से ऐसा ना हो गुस्सा में आकर के चला ना, तो सही नहीं रघुपत लखन निवारे इशारों में बुलाया, भैया आ जाओ, ये काम तो मुझे करना है। लक्ष्मण गए। लक्ष्मण कहा कि भैया कह रहे अब तूने लालमा दे दी है ना, अब लालमा के बाद सूर्य निकलता है, मेरा काम रहा। बादल बरसने से पहले गरजते हैं ना, तो गर्जन तूने कर दी। अब जब भगवान ने बैठाला तो विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह में वाणी। विश्वामित्र ने जब शुभ समय जाना तब बहुत नम्र से भगवान से कहा कि उठो राम भंजो बहुचार, राम इस धनुष को तोड़ो। जब लक्ष्मण जी ने जाना कि राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, उधर दशरथ जी भूल गए थे पृथ्वी को बताना। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि जब राम जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को दबा करके सबको सावधान किया। जैसे लक्ष्मण ने चरण से पृथ्वी को दबाया, पृथ्वी समझ गई कि अब हमको छोड़ देना। दशरथ जी को याद, जनक जी को याद आएगा। सब दिशाओं को सावधान किया कि राम धनुष तोड़ना चाहते, सभी लोग सावधान हो जाएं। जैसे भगवान चले, जानकी ने देखा कि तो वही है जो फूल तोड़ते थे और पसीने की बूंदें आती थी, और जिसको इतने इतने योद्धा न उठा सके, ये क्या उठाएंगे? यदि किसी देवता की कृपा हो जाए तो हो सकता है। तो आज जानकी जी मन ही मन, क्या मन ही मन मनाओ गुलामी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगेगी तुम सेवा, आज लगेगी तुम सेवा। सबको मना रही। तो ये जब गौरी जी ने सुना कि अरे सीते क्या बना, इसे लगता हमारे आशीर्वाद पर विश्वास नहीं रहा कि हमने कहा सुन सी सत्य शीश हमारी, हमने सत्य कहा था ना। तो गौरी जी ने फिर से सीता जी के कान में कहा कि जेही के जेही पर सत्य, वहां भी सत्य कहा, यहाँ भी सत्य कह रहे हैं कि जेही के जेही पर सत्य सने हो, सोते मिले न कछु संते हो, सोते मिले न कछु संते हो, सोते मिले न कछु संते हो।
सीता गवन राम कहाँ की। सीता जी आई और जब पास में आए तो सखियों ने कहा सीता जी माला पहनाओ। हमारी 6 वर्ष की मां जानकी है और 15 वर्ष के भगवान राम, तो बहुत अंतर है। और वैसे भी शादी में दूल्हा कुछ और अकड़ जाता है, देखा होगा बिल्कुल गर्दन ऐसे ऐसे कर लेता है कि एक फुट और ऊंचा लगता है। आजकल का जमाना होता तो जो हमने देखा है नया प्रचलन, जो बहू को उठा करके जब तक वो जान नहीं पाता तब तक दुल्हन को उठा करके वधू को उठा के इतना ऊंचा कर देते हैं जो दूल्हा से 3 फुट ऊंची हो जाती है। उस समय ऐसा नहीं, कैसे डाला जाए, कैसे माला पहनाई जाए, बड़ा संकोच लग रहा था माँ जानकी को, भगवान तो बहुत लंबे हैं, कैसे माला ऊपर जाएगी। सखियों ने विचार किया कि इनसे प्रार्थना कर ली जाए। आज सब सखी भगवान राम से प्रार्थना कर रहे। कौन सी प्रार्थना कर रहे जरा देखिए कि झुक जइयो ललन एक बार, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। ये सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनियो विनय दशरथ के लाला, पहलो आज विजय जयमाला, पहलो आज जय जयमाला, हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, गावे कर जा किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। प्याह उछाह सुमंगल गावे, प्याह नगरवासी लोचन फल पावे, तब जुगल कमल बलिहार, तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ऐसी प्रार्थना की। लेकिन दूल्हा तो दूल्हा है ना भाई, वधू पक्ष की प्रार्थना को दूल्हा क्यों स्वीकार करे। भगवान और अकड़ गए। अब सखियों ने सोचा कि अब काम बनेगा नहीं, सीता जी को भी बहुत बोले। सीता जी ने लक्ष्मण जी से इशारा किया कि लखन भैया ऐसा करो, थोड़ी जमीन पूछ का तो माला तो डाल दे। लक्ष्मण बोले कि माँ यदि हम जमीन उचकाएंगे ना तो दोनों तो जमीन उचकेगी, भैया भी उतने ऊंचे हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि माँ उचका दे उनकी वही बनी रहेगी। तब सीता जी ने फिर इशारा करके लक्ष्मण जी से कहा कि कुछ करो। आज लक्ष्मण जी ने अपने गुरु की तरफ देखा, गुरु जी ने इशारा किया कि अब तो आकर के लक्ष्मण दौड़े और दौड़ करके भगवान राम के चरणों में गिर गए। जैसे चरणों में गिरे वैसे भगवान ने उठाया, जैसे जैसे ही भगवान ने उठाया तो कहा भाई छब अब लोग सहे, जयमाल भगवान राम के गले में डाल दी। इसके तो शास्त्रों में प्रमाण है
कि ये वरमाला होती है, और पता नहीं ये मधुमाला कब से हो गई, मेरी खोपड़ी में भी नहीं चलता। माँ जानकी जी ने भगवान राम के गले में माला डाली, भगवान राम ने माँ जानकी जी के गले में कोई माला नहीं डाली। पता नहीं ये किन लोगों ने ये सिस्टम चला दिया। भैया प्रणाम है परंपरा को, हम भी उसी में बह रहे हैं, लेकिन मेरी खोपड़ी में ये नहीं चल रहा है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। और जिसका परिणाम आगे दिखाई देता है, दाम्पत्य जीवन उतना सुखी नहीं रह पा रहा है। इसके तमाम कारण, ये भी एक उसमें कारण है। नारायण तो जब डाला तो सखियों ने कहा कि सीते पैर छुओ भगवान राम। सीता जी पैर नहीं छू रही, सब कुछ कर रही है। सब कुछ ये कर रहे हैं कि जो आभूषण पहने हैं उनमें तमाम अपने चिन्ह दिखाई, अपना सूरत दिखाई दे रही है। सीता जी सोच रही है कि हम पैर छुएंगे तो इतनी स्त्रियों से पैर छूना हो जाएगा, तो हम कैसे पैर छूएंगे। दूसरा, सीता जी ने ये सोचा कि हम इतने पत्थर पहने हुए हैं, एक पत्थर तो छू गया था नारी हो गई, और अगर इतने पत्थर पहने इतनी नारियां हो गई तो हमारी इतनी सौतें हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा। ये भी माँ जानकी सोच रही है। माँ जानकी ये भी सोच रही है कि एक पत्थर से तो इन्होंने नारी बना दी, और हम नारी हैं, ऐसा ना हो कि हम पैर छुएं और कहीं उल्टा ना हो जाए, हम पत्थर के ना हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। गौतम गति सुरति कर नहीं परसत पग पानी, मन भी हसे रघुवंश मनि प्रीत लौकिक जान। आज हमारे भगवान बड़े प्रसन्न हुए। माँ जानकी ने भगवान के चरण छुए, जैसे ही पैर छुए तैसे जितने राजा थे सब उठ खड़े हुए। ये कौन सी बात रही, ऐसे विवाद थोड़े होता है, ये तो स्वयंवर हुआ, इनको जाओ इनसे युद्ध करो और इनकी जानकी को छीन लो। सब कहने लगे कि विवाह तो तलवारों से होता है, कहीं ऐसे विवाह होता है कि धनुष टूट दिया विवाह हो गया, माला डाल दी विवाह हो गया। अरे तलवार से जो जिसको जीत के ले जाएगा उसके साथ विवाह होगा। सब खड़े होकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो उसी समय क्या होगा कि तेरे अवसर सुन से ओ धनुवंगा, तेरे अवसर सुन से ओ धनुवंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी का आगमन हुआ। जैसे परशुराम जी का आगमन हुआ, जो खड़े थे राजा सब बैठ गए एकदम से, और ये कहने लगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ। जब जनक कहते थे कि उठाओ जाओ अपने घर को, अगर उसी समय चले जाते वो अच्छा होता, कम से कम जान तो बचती। अब तो परशुराम जी के आने से जान को भी खतरा हो गया। जनक जी ने, जनक वासियों ने और उनकी पत्नी सुनैना ने जब सुना देखा तो कहने लगी कि लोग तो विवाह भी नहीं हुआ, ये पहले ही से आ पड़ा कि हमारी बेटी के ऊपर। भगवान राम और लक्ष्मण के पैर छुआए परशुराम को। विश्वामित्र जी ने, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, सीता जी को आशीर्वाद दिया, और फिर जनक से पूछा कि जनक ये भीड़ कैसी। जब पूछ ही रहे थे तब तक उनको दोनों टुकड़े जो थे धनुष के वो दिखाई देते। उसको लेकर के उन्होंने बहुत क्रोध किया, और बहुत क्रोध करके हम आप जानते हैं कि लक्ष्मण का संवाद हुआ, और संवाद होने के बाद अंत में परशुराम जी ने अपने तपोबल से जान लिया कि हमें लगता ब्रह्म का अवतार हो गया है, लेकिन परीक्षा करनी चाहिए। तो परीक्षा क्या की परशुराम जी ने कि राम रमापति कर धन लेहु, खैचौ जाप मिटै संदेहु, खैचौ जाप मिटै संदेहु, देख जापो आप ही चले गयो, देख जाप आप ही चले गयो, परशुराम मन विस्मित भयो, परशुराम मन विस्मित भयो। समय की कमी है, कभी मौका मिलेगा तो परशुराम संवाद ये खुद ही 1 घंटे से ज्यादा का है। जब हम कहने पर बैठते हैं
तो कभी सुनाया जाएगा इसको पढ़ा। तो परशुराम जी ने अपना धनुष दिया परीक्षा के लिए कि लो राघव, तो ले जाओ, आप ही चल गया, अपने आप चल गया। तो किसी ने धनुष से पूछ दिया कि भैया तुम अपने आप क्यों चल गए? तो उन्होंने कहा कि अरे इसलिए चल गए, एक धनुष की तो हमने दुर्दशा देखी रखी है ना, अरे हम भी अपनी दुर्दशा करवाए क्या? परशुराम को विस्मय हुआ। राम ने परशुराम से पूछा कि बताओ हमने जो इस पर बाण चढ़ा दिया इसको हम कहां छोड़े? देखिए बुद्धिमत्ता, देखिए परशुराम जी की। परशुराम जी ने कहा कि राघव, हमने 21 बार है वंशियों के क्षत्रियों का विनाश किया है, उनके पापों का ढेर हमारे सर पर लदा हुआ है। ऐसा कीजिए आप ये बाण हमारे पापों पर छोड़िए, जो हमारे पाप नष्ट हो जाए। ये बुद्धिमत्ता है। और आजकल का इंसान बुद्धिमानी किसमें दिखाता है? एक मंदिर में 3-4 लड़के ऊपर से आ रहे थे दर्शन करने, उसके पीछे एक सेठ आ रहा था। तो लड़कों ने एक एक का सिक्का, जो मांगने वाले होते हैं ना, हाथ फैलाते थे, तो एक एक का सिक्का वो रखता जा रहा था। धीरे धीरे एक का सिक्का रखे तो मांगने वाले मुंह टेढ़ा कर, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि कितना कम पैसा दे रहा। तब तक एक पीछे से सेठ आ रहा था, तो वो सबके हाथ में कुछ ना कुछ रखता हुआ आ रहा था और सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जब वो नीचे आया तो लड़कों ने उसको पकड़ लिया कि देखो तुम्ही लोगों ने इनकी आदत खराब कर रखी है मांगने वालों। तुम लोग कितना कितना पैसा देते हो जो इतने पसंद हो जाते हैं। हमने भी 1 रुपए दिए थे तो मुंह टेढ़ा किए रहे थे। वो सेठ बोला कि नहीं हम पैसे वैसे कुछ थोड़े दिए, फिर पैसे नहीं दिए, फिर क्यों हंस रहे थे? ये इसलिए हंस रहे थे कि सब ऐसे हाथ फैलाए थे ना, तो जो ऊपर से आए तो सबके हाथ में गुदगुदी करते हम नीचे तक चले गए। तो किसमें ज्यादा बुद्धि है? ये आजकल का जमाना। तो जब परशुराम जी चले गए, परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो विवाह तो हो गया है, लेकिन फिर भी पाती भेजो और महाराज दशरथ को बोलो, जो विवाह की रस्म वो कर। पाती भेजी गई और पाती लेकर के दूध जनकपुर अयोध्या को जा कर प्रणाम गए दशरथ जी के यहाँ। तेन पाती दीनी और मुदत महीप आप उठ लीनी। हमारे महाराज दशरथ ने उठ कर पाती राम लखन और करबर जी थी, रह गए कहत ना खट्टी मीठी। जब उसको पढ़ा तो खट्टी मीठी दोनों। क्या खट्टी थी? खट्टी ये थी कि भगवान शंकर जी का धनुष किसी से नहीं टूट रहा था, तो ये खट्टा लगा दशरथ जी को। फिर आगे लिखा हुआ था कि आपके पुत्र राम ने धनुष को तोड़ा, तो ये दशरथ जी को मीठा लगा। फिर ये कहा कि परशुराम जी आ गए, उन्होंने आंख लाल की, क्रोध दिखाया, तो ये दशरथ जी को खट्टा लगा। लेकिन जब भगवान राम को आशीर्वाद देकर के उनके हाथ जोड़ करके गए, तो ये दशरथ जी को मीठा लगा। सबको पत्रिका सुनाई और जाकर के अपने रनवास में जाकर के रानियों को पत्रिका सुनाई। पत्रिका सुना करके गुरु से पूछा कि कब चला जाए। गुरु ने कहा कि कल ही बयान कर दिया जाए। इधर रात में महाराज जनक ने जितना रास्ता था सब साफ करा दिया, पुल बनवा दिए, रास्ता को ठीक करा दिया कि बारात आएगी। बारात की तैयारी हो गई, सबने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए, सब चल रहे हैं। 2 रथ अच्छे सजाए गए, एक सात्विक रथ था, एक राजस रथ था। सात्विक रथ में वशिष्ठ जी को बैठाया गया, राजस रथ में महाराज दशरथ जी बैठे और धीरे धीरे बारात आगे चली। बारात आगे चल रही है, भगवान की बारात है ना। तो जब बारात चली तो सबने बारात को देखा। जब नजदीक पहुंची तो क्या देखते हैं जरा देखिए। देखी ना ऐसी बारात जी, सब कहते हैं ऐसी बारात नहीं देखी। ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी देखी। ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी देखी। ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी
मिलेंगे मिथिला में बड़े जंजल मिलेंगे। सोच सोच मुस्कुरात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। सोच सोच मुस्कुरात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर ऐसी बारात की बारात पहुंची। जानकी जी ने जब देखा तो उन्होंने अपने रिद्धियां सिद्धियां बुलाई और रिद्धियां सिद्धियां बुला करके सब बारात की खातिर खुशामद हुई। सब लोग ये जान रहे हैं कि महाराज दशरथ ही कर रहे हैं, केवल भगवान राम ने इस चीज को जाना, इन्होंने ऐसा किया। सभी देवता बारात के दर्शन करने के लिए आ गए हैं और ब्रह्मा जी भी आ गए, शंकर जी भी आ गए, देवता जी आ गए, सब राम विवाह में आ रहे हैं आज और सब क्या कर रहे हैं। लेकिन एक चक्कर पड़ गया कि हमारे ब्रह्मा जी इधर उधर उधर इधर दौड़ रहे हैं। तो भोले बाबा ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी ये क्या चक्कर, ये क्या इधर उधर दौड़ रहे हैं? तो बोले कि प्रभु क्या करूं, यहाँ हमें जितने दिखाई दे रहे हैं तो हमारे तो बनाए हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। विधि भयऊ आचरज विसेखी और निज करनी नहीं करता हूं दे। हमारे कोई करनी नहीं। भगवान शंकर जी ने समझाया कि अरे ब्रह्मा जी क्या मत फिर गई है, ये अपने बाप का विवाह और बाप के विवाह में कोई लड़का दिखाई देगा क्या? ये तो ऐसा हुआ एक बालक अपने माँ बाप की शादी का एल्बम देख रहा था। अब देखते देखते पूछा कि ये कौन है, कि ये तो पापा बैठे, ये मम्मी बैठी, और पूछा कि मैं इसमें क्यों नहीं हूँ, और वो रोने लगा जबरदस्ती। कितना भी उसको समझाया उसकी खोपड़ी भी नहीं चला कि भैया तुम कहाँ हो। तो ब्रह्मा से कहा कि तुम हो सकते हैं ब्रह्मा जी आनंद। तो ये विवाह क्या होता है? विशिष्ट वाह। विवाह का मतलब है विशेष, मतलब विशिष्ट वाह। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, भक्ति और ज्ञान की शादी है। आज मेरे राम की शादी राम लक्ष्मण गए, सबको प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, चारों बैठे। सुनैना ने ये सुना कि दो लड़के और आए हैं, महाराज जनक को बुलाया कि पति हमने सुना कि दो बालक ऐसे, दो बालक वहां भी है, यहाँ ऐसे बिल्कुल एक जैसे बड़े अच्छे बालक हैं, तो ऐसा क्यों न करें, अपनी भी एक पुत्री है उर्मिला और दो जो है तुम्हारे भाई की पुत्री है शुक्की तो पांडवी, तो शत्रुज की पुत्री, तो क्यों ना चारों का विवाह उन बालकों के साथ कर दिया जाए, तो एक बार में चकाचक हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा और खर्चा भी कम पड़ेगा, क्योंकि एक बारात एक बात का खर्चा। जनक जी बोले अरे ये बात तो तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई, मैं अभी चाहता हूँ। जनक जी गए सतानंद जी को बताया, सतानंद जी ने कहा बहुत अच्छा है, जाकर के विश्वामित्र जी को बताया, विश्वामित्र जी ने कहा इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है, पहले चलो गुरु जी को पटाओ चल करके। सभी वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी को बताया, वशिष्ठ जी ने कहा कि बिल्कुल स्वीकार है, चलो महाराज दशरथ जी के पास चले। दशरथ जी के पास जाकर के वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि महाराज दशरथ चारों पुत्रों का विवाह यहाँ होना है, चारों कन्या है। दशरथ जी ने भी हाँ कर दी, जब गुरु चाहते तो यही होगा। शादी तय हो गई। सुदिन जो मंगल शादी की तिथि थी वो छाटी गई, सदानंद जी ने छाटी, लेकिन लड़की वाले के ब्राह्मण की तिथि तब तक मंजूर नहीं होती है कि जब तक लड़का वाला पंडित हाँ न करते। तो सदानंद जी जब तक जा रहे थे तब तक ब्रह्मा की आंख खुल गई कि अरे शादी की तिथि तो हमें छाटनी थी, ये कौन छाटने लगे। तुरंत नारद जी को बुलाया, रे नारद जी आओ, ले ये शादी की तिथि हम दिए दे रहे, जाओ जल्दी वशिष्ठ जी को दे आओ। नारद जी ने आकर के वो तिथि ब्रह्मा जी की छठी हुई तिथि वशिष्ठ जी को दी। अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी और दिन बुधवार, जो आज का बुधवार इसी दिन तय हुआ। तब तक सदानंद जी आए, वशिष्ठ जी ने बताया कि आ गई है तिथि, ब्रह्मा जी से सवाल मंगल हुआ।
शादी की तैयारी होने लगी। शादी की तैयारी में सबको बैठाला गया और पहले राम सीता जी का विवाह हुआ। राम सीता का सबसे पहले विवाह हुआ और राम सीता के विवाह होने के बाद फिर अन्य भाइयों का विवाह हुआ। राम सीता के विवाह के बाद राम सीता जी की भावरें पड़ने लगी। जब भावरें पड़ रही थी तो हमारे भगवान बड़े धीमे 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 चल रहे थे। सखियों को मजाक सूझा। सखियां क्या कह रहे कि पग, देखिए क्या कह रहे कि पग धीरे धीरे दुल्हा बाजू धरत है सखी, पग धीरे धीरे दुल्हा बाजू धीरे धीरे दुल्हा बाजू धरत है सखी, जैसे चलत है कोल्हू के बैल है सखी, जैसे धीरे धीरे धीरे। दूसरी सखी बोली कि ऐसी उपमा में कौन सो विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कौन सो विवेक है सखी, पर और मर्द की रास एक है सखी, पर जल्दी जल्दी चलने लगे, तेजी तेजी से। जब तेजी चले तब वो एक तीसरी सखी क्या बोली कि ढक ऐसी लंबी दुल्हा बाबू धरत है सखी, ढक ऐसी दुल्हा बाबू धरत है सखी, जैसे बंधन से छूटे राज भगत है सखी, बकरा को छोड़ दिया जाए, वो भाग खड़ा होता है। चौथी सखी बोली ऐसी उपमा में कौन सो विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कौन सो विवेक है सखी, आज गेहूं और आज इनके बाबा है सखी, अज का मतलब अजन्मा, परमात्मा अजन्मा है। इनका ये परमात्मा का नाम एक अजबी है और एक अज इनके बाबा है। दशरथ के पिता अज थे, ये बताया। बड़ा आनंद हो रहा है। उसके बाद सभी और भाइयों की भावरें हुई और उसके बाद सिंदूर दिया। राम सिर सिर सिंदूर देहि और सोवा कहीं ना जात बिदके, सिंदूर दिया भगवान को। सभी रस पूरी हुई और रस पूरी होने के बाद सभी जोड़ों को कोहबर में ले जाया गया। कोहबर हम लोग जानते हैं एक ऐसा कमरा होता है जिसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित होता है और जो वधू होती है कन्या, उसी की ही समवयस्क लड़कियां साथ में जाती हैं और वहां हंसी मजाक होती है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। कोहबर में जाते समय एक लड़की भगवान की जो खड़ाऊ थी ना, उसको बढ़िया उसमें पीतांबर में लपेट करके लाई और आए की और कहने लगी कि दूल्हा राजा, ये हमारी कुल देवी है, इनके चरण छुओ। हमारे भगवान को सीधे साधे ठहरे, जैसे चलने हुए वैसे भरत जी दौड़ कर आए और उस खड़ाऊ को अपने सिर पर रख दिया। खड़ाऊ ने आशीर्वाद दिया कि भरत जी, जैसी आज तुमने मेरी इज्जत रखी है, नहीं तो भगवान हमें छूते तो उल्टा हो जाता है, ऐसी हम तुम्हारी किसी दिन इज्जत रखेंगे। वही खड़ाऊ ने भगवान भरत जी की इज्जत रखी। फिर अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जा करके बैठाला गया। बैठाल करके एक सखी बोल, सब चुपचाप बैठे हुए, कोई बात ही नहीं कर रहा।
एक सखी ने बात सुनी, क्या कह रही कि सब भांत मनोहर सी पिएगा, लगता बढ़ना जो सिपाला है, लगता बढ़ना जो सिपाला है, कुछ कसर रही तो इतनी सी, कुछ कसर दूल्हा थोड़ा सा काला है। लक्ष्मण जी ने कहा काला है, दिखाई नहीं दे रहा, देखो दिखाई दे रहा। कह रहे अभी तो दिखाई दे रहा, लेकिन इसको अगर वो अकेले में किसी कोठरी में भेज दिया जाए ना तो ये नहीं दिखाई देंगे, थोड़ा काला नहीं, इतने काले। लक्ष्मण बोले अब कैसे दिखाई दे रहे हैं, आंखें नहीं तुम्हारे का, कि इसलिए दिखाई दे रहे हैं ना कि हमारी जानकी जी के प्रकाश में बैठे हुए। बड़ा वेदांत का सूत्र है, भगवान भक्ति के ही प्रकाश में दिखाई देते हैं, भक्ति हट जाएगी तो भगवान कैसे दिखाई देंगे, वेदांत का सूत्र आ जाना। एक सखी बोली ये तो बिना बुलाए आ गए, किसी ने बुलाया था क्या आपको? हमारे भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण बोले क्यों नहीं बुलाया? चिट्ठी गई थी, और वास्तव में चिट्ठी बाद में गई थी ना बाराते भाई, पहले चिट्ठी गई थी। अब वो सखी बोली तुम नहीं ये कहे, बड़का दुल्हा है ना ये कहे तो माने, आप भगवान कह रहे हैं नहीं गई थी चिट्ठी। जब लक्ष्मण देख ले तो कहे नहीं गई थी चिट्ठी, और जब वो देखे तो कहे नहीं गई थी चिट्ठी। भगवान की भाषा दो तक हो गई है, बड़ा आनंद सब लोग देख रहे हैं। भगवान सिर झुकाए हैं, सखी ने कहा कि ऐसे झुकाए हैं, ऐसा घमंड कर रहे हैं मनो इन्होंने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया हो, ये तो ऊपर देखते ही नहीं, घमंडी है क्या? लक्ष्मण बोले क्यों घमंडी नहीं होंगे, क्या होंगे, काम नहीं किया कितना बड़ा? अरे क्या काम किया जरा हमें बताओ लाला। अरे काम किया, धनुष देखा, कोई तोड़ पा रहा था, मेरा भैया ने तोड़ दिया, तुम्हारे भैया धनुष तोड़ा कौन कहता है? कमाल की बात। अरे सब सभा के सामने तोड़ा, सब लोग इकट्ठे थे, बोले कि देखो इतनी तेज मत बोलो, हमें कोई एक गवाह दे दो जो ये कह दे कि हमें धनुष तोड़ा। लक्ष्मण क्यों नहीं दे पाए गवाह? राम ने रोका भैया नहीं गवाह दे पाओगे, क्योंकि लेत चढ़ावत खेचत लक्ष्मण जी का भैया चुप हो जाओ, इसी में अच्छा है। लक्ष्मण चुप हो गए। लक्ष्मण का दूसरा बताते हैं कि जब हमारे भैया आते थे एक पत्थर से शिला बनाती। अरे क्या बात करते हो छोटे जीजा जी, इतनी दम तुम्हारे भैया का। ये बताओ क्या यहाँ आने से पहले इनके पैर से कभी पत्थर छुए नहीं क्या? हजारों लाखों तो पत्थर छुए हुए कितनी स्त्रियां बन गई। अरे ये तो मेरी जानकी के लिए जब चल रहे थे ना, तो मेरी जानकी जी की कृपा थी जो उन्होंने पत्थर बना दिया। इसमें भी चुप हो जाते हैं लक्ष्मण जी। तब तक एक सखी एक हाथ में दो मूंगा लेकर के आगे राम से कहती बताओ एक ही है कि दो की, एक ही है कि दो की? भगवान ने कहा एक ही। उसने खोल के दिखाया दो है। शत्रुघ्न जी ने समाधान किया कि दो नहीं। जब तक राम और सीता का विवाह नहीं हुआ था तब तक ये दो थे, अब ये दोनों एक हो गए, इसलिए अब ये दो की नहीं है, दो दिखाई पड़ते हुए भी एक है। तब तक एक सखी ने बहुत बड़ा व्यंग कर दिया। क्या बोली? अरे अवधपुर का हाल सुना कि ना वीर से होते ना तकदीर से होते, अवधपुरी में पैदा बच्चे धीर से होते, अवधपुरी में बच्चे पैदा धीर से होते, अवधपुरी में पैदा बच्चे धीर से होते, अवधपुरी में बच्चे पैदा धीर से होते। कहा तो लक्ष्मण को गुस्सा आया, चलो हमारे यहाँ खीर से तो पैदा होते हैं, तुम्हारे यहाँ तो वो भी नहीं होती। क्या होता तुम्हारे यहाँ? कि ना होड़ से होती, ना भाग्य के मोड़ से होती, ना होड़ से होती, भाग्य के मोड़ से होती, जनकपुरी में छोरी पैदा धरती फोड़ के होती, जनकपुरी में छोरी
उसके बाद बारात बस 10-12 मिनट 10-15 मिनट के प्रसंग है पूर्ण कर लें। उसके बाद सभी रस्में हुई। रस्म होने के बाद बारात के भोजन की व्यवस्था हुई और सबसे पहले भोजन में सुबोधन सुरभीश्वर, दाल भात और गाय का घी, इसको परसा गया। हमें ये लगता है कि भोजन से पहले बालकों को ध्यान हटाइए, कृपा करके हटाइए, बहुत विघ्न हो रहा है, इनको शांत कीजिए जरा। तो सुबोधन सुरभीश्वर, दाल भात और घी सबसे पहले परसा गया। शायद वही परंपरा आज भी कायम है कि भोजन से पहले ये जो चाट वाट खिलाई जाती है ना, ये वो परंपरा है। उस समय तो ये दाल भात खिलाई गई थी, लेकिन आजकल चाट हम लोग खिलाते हैं। परंपरा तभी से चली आई। उसके बाद चतुर्भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई, सरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक रस अगणित भांति, चूसकर चाटकर, ये चारों प्रकार के और छह रस के व्यंजन होते हैं। अगणित भांति बहुत व्यंजन देने के बाद बारात खाई, और जब बारात खाने लगी तब क्या हुआ? जय वही देही जेवत देही मधुर धुन गारी, ये भी रस्म तभी से चली आ रही। जेवत देही मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी, पुरुष अरुणारी। कैसी गाली दे रही है? जरा सात्विक गाली का हम लोग आनंद लें। ऐसी तो गाली आपने रोज सुनी होगी, आज व्यास गाली से गाली सुन लीजिए जरा, कैसी गाली सुनाई जा रही है। राघव तू अवध को है वासी, गाली दे नहीं सकते आप। राघव तू अवध को है वासी, ठेठाई माफ कर दियो हमारी, राघव ठेठाई माफ कर दियो हमारी, अवध को वासी ठेठाई माफ करियो हमारी, दशरथ केवल नाम के बापू, दशरथ केवल नाम के बापू, खीर है बाप तुम्हारी, ठेठाई माफ करियो हमारी, खीर है बाप तुम्हारी, ठेठाई माफ करियो हमारी, ये रघुवर तू अवध को है वासी, करियो हमारी। गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, गोरे दशरथ कौशल्या कोरी, कहाँ से सूरत धिकारी, ठेठाई माफ करियो हमारी, कहाँ से सूरत धिकारी, ठेठाई माफ करियो हमारी, राघव तू अवध को है वासी, ठेठाई माफ करियो हमारी। राघव तुम है अवध को वासी, ठेठाई माफ करियो हमारी। लचक का अच्छा है। गाली दे रही तुम सबको, या अभी तो हम नहीं दे रही, अब देगी, अब हम तुम्हारे बाप को देंगे। बाप को? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाप पैदल आए थे ना तिरकपुर में? लक्ष्मण बोले पैदल आए, दिमाग खराब। अरे रथ पर चढ़ करके आए थे, रथ पर। अब क्या बोल रही? एक रथ ऊपर बैठे हैं दशरथ, एक रथ के ऊपर दशरथ बैठे, बताइए। एक रथ ऊपर बैठे हैं दशरथ, अजब है रीत तुम्हारी, ठेठाई माफ करियो हमारी, अजब है रीत तुम्हारी, ठेठाई माफ करियो हमारी, राघव तू अवध को है वासी, ठेठाई माफ करियो हमारी।
विदाई। धीरे धीरे करके कौशिक ने कहा कि अब तो विदा होनी चाहिए, प्रेम बस नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन विदाई का जब समाचार अंदर पहुंचा तो जितना वहां आनंद था वो आनंद गम में बदल गया। लड़की की विदाई ऐसी होती है। चारों भाई पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम विदा कराने के लिए आए हुए हैं, हमारे महाराज ने आज्ञा दी। जैसे ही सुना सीता सखियों के साथ हंस रही बात। सबसे पहले अपनी सासू से कहा, जैसे सासू से कहा तो सासू दौड़ के गई और मां जानकी से चिपट करके बैठी। हाँ बेटी, विदा कराने के लिए बालक आ गए और सिखा रही है कि पुन पुन सिय गोद कर ले ही और दे आशीष, सिखा बन दे ही दे आशीष। अब क्या सिखा रहे माता? अपनी जानकी को आकर के कि सिखा दे भाई, क्या क्या स्थिति है, बेटी सिखाई जाती है ना। आज सीता माँ को उनकी माँ सुनैना शिक्षा दे रही है। जरा 2 मिनट सुन लें कि बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया चांद बन के, बेटी सबकी पुतली के बिचवा परात बन के, सबकी पुतली के बिचवा परात बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चाँद बन के, बेटी सासू के सिखाते कि नहीं सिखाते, तब सिखाया गया था। सासू के दिन चरण दबैया, सासू के दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे गई हो, बिटिया सबसे पाछे गई हो, सबके मन में तू रहना बिहार बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चाँद बन के। साँझी उतन जो समय तू पई हो, साँझी उतन जो समय तू पई हो, बिटिया सत्संग में मन लई हो, बिटिया सत्संग सबके होठों पे रहना गीता कुरान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चाँद बन के। शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद जैसे जानकी और जानकी को अलग किया गया उनकी माँ को, तब तक जानकी जी ने अपने पिंजरों में देखा, पिंजरे में जो पोता मैना थे वो रोने लगे, जानकी जानकी कहने लगे। सब पूरा परिवार रोने लगा। जब अंदर से चीत्कार की आवाज सुनी तो महाराज जनक भी दौड़ते दौड़ते आए और दौड़ते दौड़ते जहाँ एक बेटी की जब विदा होती हो तब कितना कैसा गाड़ी ग्रस्त होता है, वहाँ 4-4 बेटियां विदा हो रही हैं। कोई कभी किसी को मिलता है, कोई कभी किसी को मिलता है, जानकी किसी से मिल रही है, माताएं किसी से मिल रही हैं और मिल मिल करके कभी आगे जा रही कभी पीछे जा रही। उस विदाई की बेला में माँ जानकी अपनी बहनों को समझा रही है
ये समझाएगी बहनों, अगर हम लोग ज्यादा रोएंगे ना तो माँ बाप को बहुत कष्ट होगा। बेटी को जितना कष्ट होता है बेटी उतना रो भी नहीं सकती। हमारे जाने के बाद हमारे माँ बाप इतना दुख होता है, और पिता के लिए तो बेटी पता नहीं जितना पिता का ध्यान बेटी रखती है उतना कोई नहीं रखता। बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा कष्ट पिता को होगा। कभी पिता बाहर से आए, भूखा प्यासा हो या तो उसका मन खिन्न हो तो पत्नी पूछेगी नहीं, या पूछ गया तो पिता ने कह दिया कोई बात नहीं तो चली जाएगी। बेटे तो पूछेंगे ही नहीं। बेटी आकर के बार बार पूछेगी क्यों पापा, क्यों पिताजी, आपका आज मन दुखित क्यों है? पिताजी आप चिंता न करो, जहां पिताजी मेरी शादी कर दोगे मैं चली जाऊंगी। पिताजी मेरे कारण आपको कोई कष्ट नहीं, जैसा आप चाहो वैसा मैं कर लूंगी। पिताजी आप कतई दुखी न हो। सबसे ज्यादा ध्यान बाप का यदि कोई रखती है तो बेटी रखती है। जब ससुराल में बेटी जाती है तो जो बर्तन दिए जाते हैं उसमें बाप का नाम खुदा रहता है। तो जब बर्तन मारती है तो बेटी अपने काले के वो राग सबोल लगा देती है, लेकिन जहां पर पिता का नाम लिखा हुआ है उस पर बेटी कभी कालिख नहीं लगाती कि हमारे पापा पिता का नाम लिखा हुआ है। कैसे बेटी कालिख लगाएगी? ये बेटियां हैं, वही दर्द जाने जो बेटियों के पिता करते हैं। पिता धीरे धीरे करके हो रही है, सबको बैठाला जा रहा है। जैसी कोई चीज दिखाई पड़ती है सब लड़कियां जाकर के चिपट जाती हैं कि अब हम कब आएंगी, कभी हमें देखने को मिलेगा। माँ से कहती माँ तुम अपना ख्याल रखना, माँ से कहती माँ पिताजी का भी ख्याल रखना, पिता से कहती पिताजी माँ का ख्याल रखना। बेटी को लगता है कि अपना अपना कोई ख्याल नहीं रख पाएगा। हमारे जाने के बाद पिता माँ का ख्याल रखे, माँ पिता का ख्याल रखे, तभी सबका ख्याल रख पाएगा। ये बेटियों की स्थिति बनती है। धीरे धीरे करके बिताई हुई पालकी में बैठा लेंगे, और जब पालकी में बैठाल करके चले तो चल करके देखते जा रहे हैं क्या स्थिति है। घर से डोला चला लाडली का, घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। क्या नजारा है ये जिंदगी का। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। आए हमसे जुदा हो रही है, आए हमसे घर के यादों में वो खो रही है। आए हमसे जुदा हो रही है, घर की यादों में वो खो रही है। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। क्या नजारा है ये जिंदगी का। तुझको तेरा दुल्हा मिल गया है, तुझको तेरा दुल्हा मिल गया है, जिंदगी का चमन खिल गया है। जिंदगी का चमन खिल गया है। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। जब चली जाना घूंघट में रो तू, जा चली जाना घूंघट में, सारे घर को न गम में डुबो तू। जा चली जाना घूंघट में रो तू, सारे
सभी चारों बहुएं पहुंची। माँ जानकी का डोला आगे है, आवाज श्री अवध में सास जी पहले आए कौशल्या जी, और आकर के जैसे अपने बहू को देखा, जैसा इतना तेज देखा तो चार हाथ पीछे लौट गए। इतना तेज माँ जानकी ने अपने तेज को थोड़ा कम किया कि कम से कम एक बार तो माँ हमें अपने आंखों से ठीक तरीके से देख ले, ये जीव भक्ति का क्या दर्शन कर पाएगा। दोबारा कौशल्या जी आएंगे, बहू को देखा, उतारा गया, ले गए, सब लोग चारों बहू में ले जाएंगे। और दशरथ जी समझा रहे थे, बधू लंकिनी पर घर आई, राखू नयनो पलक की नाई। बधू लंकिनी पर घर आए, पर घर नहीं आए, पर घर से आए, से नहीं लगाया गया है। पर घर थोड़ा होता, ये तो बेटी का अपना घर होता, ससुराल बेटी का अपना घर, पर घर से नहीं, पर घर से आई बधू लड़किनी। जो लड़किनी वहां थी ना, वो बधू बन करके आ गई है, अपने घर में आ गई। और कैसे रखो, जैसे नेत्रों की गोलों की पलकें रक्षा करते हैं ऐसे रखो। और महाराज दशरथ जो है सिखा सबको बता रहे हैं कि जिस तरीके से जनक जी ने खाते गाया कहे ओ भूप जिम भयऊ विवाह, कहे ओ भूप जिम भयऊ विवाह, सुन सुन हारा से हो सब काहू, सुन सुन हारा से हो सब काहू। जनक राज पुनशील बढ़ाई, जनक राज पुनशील बढ़ाई, प्रीत रीत संपदा सुधारी, प्रीत रीत संपदा सुधारी। पवित्र धूप भाट जिन बरनी, पवित्र धूप भाट जिन बरनी, रानी समो प्रभित सुन करनी, रानी इतना बड़ा सूत्र दिया है कि राज दशरथ जी ने भाट के समान जनक जी की तारीफ की। भाट का मतलब है बहुत बढ़ा चढ़ा करके। ये सूत्र है, यदि अपने बहू की रोटी ससुर सावान कायदे से खाना चाहे तो उनके पिता के घर की बहुत बड़ाई ऐसी कीजिए जैसे भाट के समान होगी। उनके घर जाइए, भले ही एक चाय के साथ एक बिस्कुट पिलाओ, घर आके कही बहू आज क्या हमारी खाते हुए हम समझाने गए थे, आनंद आ गया। निश्चित मानिए कि बहू उस दिन उनको अगर जो घी ऊपर से दिखाती होगी तो उस दिन चुपड़ के रोटी चलेगी, पक्की बात है। बिटिया सबको सुनना चाहेगी, अब हमें बाप की बुराई कभी नहीं सुनना चाहिए, ये कभी ना करना। यदि कभी मन में कोई बात भी आ जाए तो अपने बहू के सामने उसके पिता की कोई बुराई नहीं करना, बहू के सामने कर रहे थे। जहां तक हो बहू के सामने अच्छा चाहो तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो उसके माता पिता की तारीफ करना शुरू कर दो। ये सबके लिए सूत्र है, आज महाराज दशरथ बता रहे हैं, राम कथा का ये सूत्र है। और जो न करते हो और जिनको बहू से कोई शिकायत हो तो ये राम मंत्र आज मान के जाना, आज ही से तारीफ करने शुरू कर देना, देखिए कितना कल्याण हो जाएगा। एक पत्नी से पति बहुत प्रसन्न नहीं था और उससे पत्नी भी प्रसन्न नहीं थी। तारीफ ऐसी होगी जो समय से। तो किसी दोस्त ने उसको बताया कि भाई ये बताओ तुम्हारी पत्नी खुश नहीं रहती है, तो तुमने कभी पत्नी के खाने की तारीफ की है क्या? बोले कि तुमने कभी नहीं की। तो ये सब पतियों के लिए गुण है, अगर पत्नी को प्रसन्न रखना है तो उसके भोजन की तारीफ करो, पत्नी प्रसन्न रहेगी। ये भी तत्व है, जो ना कर रहे हो करना देख लें, देखो इसका क्या फल मिलता है। उसने कहा हमने कभी नहीं की, 18 साल हो गए तो कि आज जाकर के करके देख ले। वो गया, भरा हुआ था भोजन की तारीफ करना, तो जाकर के जैसे भोजन आया सब उसने बहुत तारीफ, अरे भाई क्या दाल है, क्या सब्जी है, क्या बढ़िया है, क्या रोटी है, क्या चटनी, आनंद आ गया। अब वो उसकी पत्नी दौड़ के आई कि दिमाग खराब हो गया है, 18 साल से हम खाना बना रही, कभी तारीफ नहीं की, आज हमारी तबीयत खराब थी, ये पड़ोसी खाना बना के दे रही है, इतनी तारीफ करते जा रहे। तो भैया तारीफ भी तभी करना जबकि पत्नी ने ही खाना बनाया हो।
ऐसा ना हो कि धोखे में कहीं दूसरी तरह तारीफ हो जाए। उसके बाद विश्वामित्र जी रुके और विश्वामित्र जी को विदाई दी, और विदाई देने के बाद यहीं पर बालकांड की श्री होती है। श्री रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तिनको सदा उछाओ मंगलाय तनु राम जसु। अब एक बहुत छोटा सा, बहुत 1 मिनट का गा दो भाई। उसके बाद आरती, आरती बाद प्रसाद, और कल से ठीक 4 बजे आगे की कथा नारायण।